हेलो एंड वेलकम बैक इंग्लिश विद शान। तो आज आपके सामने हम हाजिर हैं द हिंदू मैगजीन के एक शानदार आर्टिकल के साथ जिसकी हेडिंग है द जनरेशन दैट फॉरगॉट टू रेस्ट। ये एक बेहतरीन आर्टिकल है। इस आर्टिकल की मदद से हम अंग्रेजी ज़बान सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें फ्रेज, इडियम, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन तमाम चीज़ें शामिल हैं और साथ साथ में रीडिंग स्किल पे भी फोकस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द जनरेशन that forgot to rest. People struggle to relax because scrolling has become a habit. Technology has made life faster and more convenient. But for the younger generation, it has also quietly turned into a source of stress. ये यहाँ तक पहला सेंटेंस है। Has आने की वजह से ये present perfect tense है। ये present परफेक्ट टेंस है ये, जिसमें क्या हम हैज़ का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने बना दिया है ज़िंदगी को फास्टर और ज़्यादा तेज़ एंड मोर कन्वीनियंट और ज़्यादा आसान। लाइफ जो यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट है। बट फॉर द यंगर जनरेशन, लेकिन नई नस्ल के लिए, जनरेशन मीन्स नस्ल, ऑल्सो के माने भी, क्वाइटली के माने होता है खामोशी के साथ। टर्न इनटू ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। टर्न इनटू का मतलब होता है टू बिकम समथिंग, यानी कुछ होना। स्ट्रेस मीन्स दबाव। इट मीन्स यंगर जनरेशन। तो ये नई नस्ल खामोशी के साथ दबाव में चली गई है या तनाव में चली गई है। वर्क एंड स्टडीज नो लॉन्गर एंड व्हेन वन स्टेप्स आउट ऑफ द बिल्डिंग आवर फोन्स keeps us constantly available and makes us respond to messages, emails and tasks even late at night. यहाँ तक क्या है, ये दूसरा सेंटेंस है। Work means काम, studies means पढ़ाई या मुताला। No longer का मतलब होता है मजीद अब नहीं। Work and studies ये दोनों मिलकर के बन जाएगा सब्जेक्ट और and क्या है, ये हो जाएगा वर्ब। तो पढ़ाई, काम और पढ़ाई मजीद अब ख़त्म नहीं होती है। When जब, वन माने एक शख्स, स्टेप्स आउट ऑफ द बिल्डिंग घर के बाहर या इमारत के बाहर कदम रखता है। स्टेप्स आउट के माने होता है बाहर कदम रखना। इंस्टेंटली कहते हैं लगातार या मुसलसल। हमारा फ़ोन हमको हर वक्त मुहैया रखता है। एंड मेक अस रिस्पॉन्ड, और हमको जवाब दिलवाता है। रिस्पॉन्ड के माने रिप्लाई यानी जवाब। टू मैसेजेस पैगामात का, ईमेल्स का, एंड टास्क्स और काम का, इवन लेट एट नाइट रात के ताखिर होने तक। सोशल मीडिया एड्स another layer of pressure by making everyone look successful, active. Pressure means दबाव। सोशल मीडिया ने एड्स इजाफा कर दिया है या जोड़ दिया है या शामिल कर दिया है प्रेशर की दूसरी एक क्या है, लेयर को। By making everyone look, हर एक शख्स को दिखा करके सक्सेसफुल कामयाब, एक्टिव मुतहर्रिक, हैप्पी खुश, ऑल द टाइम पूरे वक्त। मेकिंग वन क्वेश्चन सवाल करते हुए, हिज या हर ऑन प्रोग्रेस उसकी अपनी कामयाबी या तरक्की पे। ड्यूरिंग फ्री टाइम यानी फारिग या खाली वक्त में भी। वन स्ट्रगल्स एक शख्स स्ट्रगल्स कोशिश करता है। अब फर्स्ट फॉर्म में एस का इजाफा किया गया है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आने वाले वर्ब के आखिर में हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। वन स्ट्रगल्स एक शख्स कोशिश करता है। टू रिलैक्स आराम करने की। बिकॉज क्योंकि स्क्रॉलिंग हैज़ बिकम अ हैबिट। स्क्रॉलिंग यानी स्क्रॉल करना, यानी मोबाइल को हर वक्त क्या है, स्क्रॉल करते रहना या उसको चलाते रहना। या हैज़ बिकम हो चुकी है, अ हैबिट एक आदत। तो हैबिट मीन्स आदत। बिकम, बिकम होने के माने में यूज़ होता है ये। हैज़ बिकम हो चुकी है, यहाँ पे बिकम क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्ट्रेचिंग टू स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेच के माने होता है बढ़ाना। रात में ना सोने की जो एक आदत है उसमें इजाफा करते हुए, या टायर्डनेस मीन्स थकावट। और बैटल्स गोया कि एक जंग जारी होती है विद टायर्डनेस थकावट के साथ इन द मॉर्निंग्स
صبح میں. People seems to have been trained to hustle, to always do more, achieve more, and show more, as if resting is something to feel guilty about. People means لوگ, seems لگتا ہے کہ لوگ to have been trained, انہیں ٹرین کیا جا چکا ہے to hustle. اب دیکھیں یہ ہسٹل نہیں, یہ ہسل ہے, اس میں ٹی جو ہے وہ سائلنٹ ہے. to hustle جلدی کرنے کے لیے, یعنی to always do more, ہمیشہ زیادہ کرنے کے لیے, achieve more, زیادہ حاصل کرنے کے لیے, and show more, اور زیادہ کیا ہے دکھانے کے لیے, as if گویا کی. as if means گویا کی, as if گویا کی. resting means آرام. resting is something to feel guilty about. آرام ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جس کے بارے میں غلط احساس ہوتا ہے. this continuous pressure is affecting mental health in ways one does not always notice. Anxiety, headaches, self-doubt, loneliness, burnout are quietly becoming part of everyday life. یہ مستقل کا دباؤ یا تناؤ اثر انداز ہو رہا ہے mental health, ذہنی صحت پہ. ways اس طرح سے one does not always notice کہ ایک شخص ہمیشہ کیا ہے اس کو نوٹس نہیں کر پاتا ہے, اور اس نوٹس نہ کر پانے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تمام کوالٹیز یا یہ تمام بیڈ ایفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ اینگزائٹی بے چینی, ہیڈیکس سر درد, سیلف ڈاؤٹ خود پہ شک کرنا, لونلینس تنہائی, برن آؤٹ کے معنی کیا ہے؟ ذہنی اور جسمانی تھکن. یہ تمام چیزیں آر کوائٹلی بیکمنگ خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہیں پارٹ آف ایوری ڈے لائف, روزانہ زندگی کا حصہ. بٹ ون ڈیزروز مور دین جسٹ سروائیونگ ایچ ڈے. لیکن ون ایک شخص ڈیزروز مستحق ہوتا ہے. ڈیزرو مینس مستحق ہونا. مور دین جسٹ سروائیونگ, سروائیو کے معنی ہوتا ہے زندہ رہنا. زندہ رہنے سے زیادہ چیز کا ایک شخص کیا ہوتا ہے؟ مستحق ہوتا ہے. ایچ ڈے روزانہ, یعنی سم ٹائمز سوئچنگ آف نوٹیفیکیشنس, ٹیکنگ ریئل بریکس, گوئنگ آؤٹ سائڈ, کبھی کبھار نوٹیفیکیشنس کو بند رکھنا, ٹیکنگ ریئل بریکس, حقیقی کیا ہے بریکس کو لینا, گوئنگ آؤٹ سائڈ باہر جانا, اور سمپلی enjoying moments without capturing them is enough to remind one that life is more than screens and schedules یا schedules. لمحات کو انجوائے کرنا without capturing them, ان کو کیپچر کیے بغیر, is enough کافی ہوتا ہے to remind one, ایک شخص کو یاد دہانی کرانے کے لیے, یا اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے, یا اس کو کیا ہے یاد دہانی کرانے کے لیے, ڈیٹ کی, یعنی ہمارا جو نظام الاوقات ہے, جو شیڈیول ہمارا ہے, اس سے اور اسکرین سے بھی زیادہ زندگی کیا ہے اہم ہے. ون مسٹ ریممبر, ایک شخص کو ضرور یاد رکھنا چاہیے, ڈیٹ کی اچیومنٹس کامیابیاں آر ناٹ میجرڈ, ان کو ناپا نہیں جا سکتا ہے یا ان کو نہیں ناپا جاتا ہے آن لائن لائکس یا آن لائن لائکس کے ذریعے سے, یعنی مستقل پیداوار یا فائدے کے ذریعے سے. اٹ از پرفیکٹلی اوکے ٹو پوز, بریتھ اور لیو فار ون سیلف, ناٹ فار دا آڈینس آن دا اسکرین. پرفیکٹلی مکمل طور پر, اوکے ٹھیک درست, اٹ از پرفیکٹلی اوکے یہ بالکل ٹھیک ہے درست ہے, ٹو پوز تھوڑا وقفہ لینا, بریتھ سانس لینا, اینڈ لیو زندگی گزارنا, فار ون سیلف خود کے لیے, ناٹ فار دا آڈینس, آڈینس کہتے ہیں سامعین جو ہمیں سنتے ہیں, ناٹ فار دا آڈینس نہ کہ آڈینس کے لیے, آن دا اسکرین جو اسکرین پہ ہوتے ہیں.
This generation is strong, smart, and capable, but must protect its peace to truly enjoy the future one is working so hard for. This generation, ये नस्ल, is strong, मजबूत है. Strong means मजबूत, smart, तेज है, होशियार है, and capable और लायक है या काबिल है. But must protect its peace, लेकिन इसे ज़रूर हिफाजत करनी चाहिए अपने सुकून की. बट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स पीस, लेकिन इसे अपने सुकून की क्या है, ज़रूर हिफाजत करनी चाहिए. तो मस्ट मीन्स ज़रूर, प्रोटेक्ट बचाना, महफूज रखना. टू ट्रूली इंजॉय द फ्यूचर, टू ट्रूली सही तौर पे इंजॉय करने के लिए द फ्यूचर मुस्तकबिल को. फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल. वन इज़ वर्किंग सो हार्ड फॉर, जिसके लिए एक शख्स बहुत ज़्यादा क्या है, मेहनत के साथ काम करता है. So let's make a promise to ourselves to take back control of time, peace and happiness. A useful sentence है ये. So let's make a promise to ourselves. Ourselves. आओ हम अपने आप से एक वादा करें. हम दोबारा कंट्रोल करें अपने टाइम पे, पीस, सुकून पे एंड हैप्पीनेस और खुशी पे. One small step each day. A little less screen, a little more life, because the world can wait for a moment, but well-being should not. One small step, एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा स्टेप, each day हर दिन. और ये स्टेप कौन सा है? A little less screen, थोड़ा स्क्रीन में कमी, a little more life, थोड़ा जिंदगी ज़्यादा, wait for a moment, जिसका मतलब है थोड़ी देर इंतज़ार करना. तो दुनिया, द वर्ल्ड, दुनिया थोड़ी देर इंतज़ार कर सकती है, बट लेकिन वेल बीइंग के माने क्या है? फलाह या खुशहाली. लेकिन उसे क्या है, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये वो इंतज़ार नहीं करती है. तो आपने देखा ये कितना शानदार आर्टिकल है हमारी डेली लाइफ से मुतालिक. उम्मीद है कि इस आर्टिकल के थ्रू निकलने वाले सेंटेंसेस, वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन आपको समझ में आया. फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.